अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। आप सब दोस्त जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में अच्छी वीडियोज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, अच्छे आइडियाज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ताकि हमारे लोग इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। अगर एक भी इंसान हमारी वीडियोस देखकर अपना माइंडसेट चेंज कर ले तो हम इसको अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को छेड़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहे हैं, वो है हमारे टीचर्स का रवैया। किसी भी माशरे में उस्ताद एक बहुत बड़ा मनसब होता है। किसी भी माशरे की तरक्की में उस्ताद का कलीदी रोल होता है। उस्ताद ही किसी भी माशरे की यंग जनरेशन को, किसी उसकी नौजवान नस्ल को तैयार करता है तरक्की की राहों पर चलने के लिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारे यहाँ ना टीचर्स का रवैया वो है जो स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, और ना स्टूडेंट्स का रवैया वो है जो टीचर्स के साथ होना चाहिए। यानी कि टीचर्स अपनी जगह पे मनफी सोच, मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रहा, मखसूस टीचर्स की बात कर रहा हूँ, मखसूस उस्तादों की बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ़ इसलिए जाते हैं कि उनकी नौकरी है, और तालिब इल्म सिर्फ़ इसलिए जाते हैं कि उनको घर से धक्का दे के भेज दिया जाता है। सीखना सिखाना बहुत दूर की बात है, वो सीखने सिखाने पे तो आते ही नहीं हैं। उस्ताद जाता है, वो सिर्फ़ बच्चों को रट्टा लगवा देना, बच्चों को किताब का सफ़ा पढ़ा देना अपनी ज़िम्मेदारी समझता है। बच्चे जाते हैं, वो सिर्फ़ क्लास में बैठ के पीरियड अटेंड कर लेने को, क्लास अटेंड कर लेने को अपने लिए बहुत बड़ा तस्वर करते हैं कि हमने क्लास अटेंड कर लिया। हालांकि बच्चों को उनका ज़हन बनाने के लिए एक माहौल चाहिए होता है। बच्चों का ज़हन को तख्लीकी माइंड बनाने के लिए एक माहौल चाहिए होता है। उनको एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग चाहिए होती है जो उस्ताद को देना होती है। उस्ताद के रवैये, उस्ताद के पढ़ाने के तरीके, सिखाने के तरीके बच्चे की ज़िंदगी पर और बच्चे की उस नौजवान की आगे की ज़िंदगी पर, उसके नौजवान की अमली ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज होते हैं। हमारे लिए हमारे स्कूलों का मनफी पहलू ये है कि उस्ताद सिर्फ़ पढ़ाने जाते हैं और बच्चे सिर्फ़ पढ़ने जाते हैं। ना उस्ताद सिखाने जाता है, ना तालिब इल्म सीखने जाता है। हालांकि असल मकसद होता है उससे सीखना, कुछ हासिल करना। लेकिन यहाँ तो सिर्फ़ रट्टे पे काम चलता है। मखसूस बहुत ख़ास स्कूलों में, कुछ स्कूल अच्छे भी हैं, मैं सबको टारगेट नहीं कर सकता। तो जब तक हमारे टीचर अपना रवैया नहीं बदलेंगे, टीचरों का रवैया बच्चों के साथ दुरुस्त नहीं होगा, बच्चों का रवैया टीचर्स के साथ दुरुस्त नहीं होगा, ये मार प्यार वाला सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। टीचर्स को फ्री हैंड देना चाहिए। मैं इसके हक़ में हूँ कि टीचर्स के पास किसी हद तक फ्री हैंड होना चाहिए कि वो बच्चे को समझा सके, बुझा सके, सिखा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने उस्ताद ने बच्चे को थोड़ा सा डांट दिया और उसके माँ बाप स्कूल में पहुँच के भाई हमारे बच्चे को मार दिया। ये तरीका सही नहीं है। मैं इससे वालिदैन के साथ भी मुत्फिक नहीं हूँ। बहरहाल टीचर्स को भी अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, उनको भी अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। जब तक वो अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, कौम तरक्की नहीं करेगी, बात नहीं बनेगी साहब। जब तक टीचर बच्चों की हौसला अफजाई नहीं करेगा, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? उस्ताद हौसला अफजाई करेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा। उस्ताद बच्चे पर एतमाद करेगा तो बच्चा ज़िम्मेदार बनेगा, बच्चा समझेगा कि मेरी ज़िम्मेदारी है। उस्ताद बर्दाश्त करेगा, बच्चा गलती का एतराफ़ करेगा। हमारे यहाँ बच्चे गलती का एतराफ़ ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको पता होता है अगर गलती का एतराफ़ कर लिया तो उस्ताद बर्दाश्त नहीं करेगा। उस्ताद में बर्दाश्त नहीं है, बच्चों में भी बर्दाश्त नहीं है। उस्ताद माफ़ नहीं करता। उस्ताद को माफ़ करना होगा। माफ़ करेगा तो बच्चा एहसानमंद होगा, माफ़ करेगा तो बच्चा समझेगा यार ये टीचर है, ये मेरा रोल मॉडल है, फिर बात बनेगी। उस्ताद बच्चे की इज़्ज़त करेगा तो बच्चा इज़्ज़त करना सीखेगा। जब तक उस्ताद उसकी इज़्ज़त नहीं करेगा, उसकी बेइज्जती करेगा डेली स्टूडेंट को बुलाकर, तो वो समझेगा कि अमली ज़िंदगी में भी बेइज्जती ही असली बात होती है, वो भी दूसरों की बेइज्जती ही करेगा। सो उस्ताद को इज़्ज़त करनी चाहिए। उस्ताद मुशावरत करेगा
تو بچہ اپنا مسئلہ اس کے ساتھ آسانی سے پیش کرے گا، آسانی سے ڈسکس کرے گا۔ جب تک استاد اس کے ساتھ مشاورت نہیں کرے گا، اس کو یہ ذہنی طور پر تیار نہیں کرے گا کہ وہ استاد کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہے، اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتا ہے، تب تک بچے کلاس میں آئیں گے، استاد بولے گا، وہ ٹیچر بولے گا، بچے اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اس سے رٹا ہی ہوگا، بچے سیکھیں گے کچھ نہیں، ہمارے ینگ مائنڈز جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ استاد انٹرسٹڈ ہوگا تو بچہ انٹرسٹڈ ہوگا، استاد دلچسپی لے گا، بچے کی دلچسپی بڑھے گی، استاد محنت کرے گا، بچہ محنتی ہوگا، استاد وعدہ پورا کرے گا، بچہ زبان کا پکا اور وعدہ نبھانے والا ہوگا۔ ایکسکیوز می۔ استاد وقت کی پابندی کرے گا، استاد پنکچوئل ہوگا تو اسٹوڈنٹ بھی پابند بنے گا، استاد انصاف کرے گا، بچہ حقائق کو تسلیم کرے گا، بچے کو پتہ ہوگا کہ میرے یہ حقائق ہیں، فیکٹس کو تسلیم کرو۔ استاد نفاست پسند ہوگا، بچہ مہذب بنے گا۔ سوری میرا گلا تھوڑا خراب ہے۔ ہمارے ٹیچرز کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا، استاذہ کے رویے کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تو آپ کا ویڈیو کیسی لگی؟ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں لازم بتائیے۔ آگے آپ کس بات پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو مطلع کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میڈ ان پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو میڈ ان پاکستان کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی اچھی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ عتیق احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔